स्टूडेंट पेपर का जो बाकी था वो आज शुरू कर रहे हैं। सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें पहली हेडिंग है दोलन। दोलन दोलन जब कोई वस्तु माध्य स्थिति की इधर उधर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। दोलन गति में माध्यम के जो कण होते हैं अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं। इस प्रकार की गति कहलाती है दोलन गति। इसमें एक कंपन भी दोलन अथवा कंपन वाइब्रेशन में जो कण कंपन करते हैं अपनी माध्य स्थिति में रहकर ही कंपन करते हैं। दोलन और कंपन में सिर्फ इतना अंतर है कि दोलन में माध्यम के कण जो होते हैं वो माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं, और ये जो कंपन होता है वाइब्रेशन, उसमें माध्यम के कण अपनी साम्य स्थिति में रहकर ही कंपन करते हैं। जैसे दोलन अथवा कंपन, इसमें दोलन में माध्य स्थिति की एक और जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको एम्पलीट्यूड आयाम कहते हैं। एक आवर्त पूरा करने में, जैसे माध्य स्थिति की एक और अधिकतम विस्थापन, फिर माध्य स्थिति में फिर दूसरी और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में कण पहुंचता है, फिर माध्य स्थिति में आता है, उसका एक आवर्त पूरा होता है। एक आवर्त में लगा समय कहलाता है आवर्त का पीरियाडिक टाइम। तो इसमें पहली हेडिंग ये आयाम एम्पलीट्यूड, दूसरा ये है आवर्त काल, तीसरा इसमें है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, चौथा इसमें फेज कला की भी बात आएगी। तो आयाम का मतलब माध्य स्थिति की एक और अधिकतम विस्थापन को आयाम एम्पलीट्यूड, एक आवर्त पूरा करने में लगा समय कहलाता है आवर्त काल, एक आवर्त पूरा करने में लगा समय आवर्त काल, प्रति सेकंड कोई कण जितने कंपन अथवा दोलन पूरा करता है वो कहलाता है उसकी आवृत्ति। कला एक प्रकार की भौतिक राशि है जो किसी क्षण कण की स्थिति अथवा उसकी गति की दिशा का पता चलता है, कण की कला फेज। अब इसमें बात है ये सरल आवर्त गति की, तो सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन में ध्यान देना है। सरल आवर्त गति के कुछ आवश्यक प्रतिबंध है। सरल आवर्त गति में माध्य स्थिति की ओर एक बल लगता है जिसके कारण कण अपनी माध्य स्थिति को प्राप्त करता है, वह कहलाता है प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स। सरल आवर्त गति में प्रत्यानयन बल के कारण ही कण अपनी माध्य स्थिति में आता है। तो माध्य स्थिति की ओर दोलन करती हुई वस्तु पर माध्य स्थिति की ओर लगने वाले बल को कहा जाता है प्रत्यानयन बल। इसमें प्रत्यानयन जो बल होता है, रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है, सदैव विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होता है। प्रत्यानयन बल माध्य स्थिति की ओर, माध्य स्थिति से जो विस्थापन होता है प्रत्यानयन बल के ठीक अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो प्रत्यानयन बल, मान लीजिए कि इस पर बल जो लग रहा है प्रत्यानयन बल F, माध्य स्थिति की ओर विस्थापन X हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। विस्थापन जितना ही ज्यादा होगा प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही तेजी से एक जो दोलन करने वाली वस्तु है माध्य स्थिति में लौटेगी। तो दोनों में संबंध आता है F समानुपाती X, और चूंकि दिशा यहाँ विपरीत है, विस्थापन भी वेक्टर और बल भी वेक्टर होता है, इसलिए यहाँ चिन्ह लगाएंगे माइनस का। तो F इक्वल्स टू माइनस KX, जहाँ K एक प्रकार का वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो प्रत्यानयन बल विस्थापन के सदैव विपरीत एवं समानुपाती होगा, तो इस कण की गति होगी सरल आवर्त। बात है सरल आवर्त गति की परिभाषा, तो ध्यान देना है इसमें। सरल आवर्त गति में जब कोई कण, सरल आवर्त गति, आवर्त शब्द का मतलब होता है एक निश्चित पथ पर कण अपनी गति को बारंबार दोहराता है। सरल का मतलब सीधी सरल रेखा में। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ भी हम बताएंगे। जब कोई कण एक निर्देश वृत्त की परिधि पर चलता है तो उसकी गति, तो कण की गति होगी वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन होगा। लेकिन कण से वृत्त के व्यास पर, तो वृत्त का व्यास दो होगा, एक तो ये वर्टिकल होता है ऊर्ध्व व्यास, और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज व्यास होता है। तो क्षैतिज व्यास पर जब हम गति देखेंगे तो वो भी सरल आवर्त गति होगी,
और ऊर्ध्व व्यास पर भी देखेंगे गति तो वह भी सरल आवर्त गति होगी। लेकिन इसमें जब कोई कण एक निर्देश वृत्त की परिधि पर चलता है तो उस कण से वृत्त के व्यास पर जो डाला गया लंब होता है उसकी गति कहलाती है सरल आवर्त गति। जैसे मान लिया जाए कि वृत्त का केंद्र वो है, कोई कण ये बिंदु ए पर है, कुछ समय बाद ये कण मतलब t समय बाद ये कण ए से चलकर यदि p पर आता है तो इसका प्रक्षेप जो है ओ से चलकर आ जाएगा, मतलब बिंदु P से जब इस वृत्त के व्यास पर लंब डालेंगे तो ये Pn जो लंब होगा तो n की गति जैसे O से n, फिर यहाँ मान लिया जाए कोई बिंदु B C D, तो जब n अब कण तो चले रहेगा P पर, P से चलकर कण B पर आएगा तो n पहुंच जाएगा B पर। जैसे कण आगे बढ़ेगा C की ओर फिर n की गति नीचे की ओर होगी, तो C से D की ओर आएगा, माध्य स्थिति से फिर कण नीचे की ओर आएगा, फिर D से A पर पहुंचेगा, फिर n की गति ऊपर की ओर। कहने का मतलब जब ये कण जो है एक निर्देश वृत्त की परिधि पर चलता है तो उस कण से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब कहलाता, लंब की गति कहलाती है सरल आवर्त गति। तो इस मान लिया जाए कि इस निर्देश वृत्त की त्रिज्या माना जाए 1, और जब कण चलेगा तो उसके पास एक प्रकार का कोणीय वेग भी होगा। त्रिज्य जो वेक्टर होता है, त्रिज्य वेक्टर थीटा एंगल पर घूमेगा, कण पहुंच जाएगा B पर तो यही थीटा 90 डिग्री, फिर B से C पर आएगा तो ये 180 डिग्री। इस तरह से कण जब पूरा एक आवर्त पूरा करेगा 360 अंश के कोण से घूमेगा। तो चूंकि ये कोणीय वेग घूमेगा, T समय अंतराल के बाद बिंदु P पर पहुंचा, प्रक्षेप O से चला आया n पर, तो थीटा इक्वल टू जो कोणीय विस्थापन होता है कोणीय वेग इंटू T समय अंतराल, थीटा इक्वल टू ओमेगा T। चूंकि ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा एक काट रही है, इसलिए एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे, यह एंगल भी हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। अब चूंकि हमें सरल आवर्त गति की परिभाषा एक बार और हम बता रहे हैं, जब कोई कण एक निर्देश वृत्त की परिधि पर चलता है तो कण से वृत्त के व्यास पर डाला गया लंब की गति सरल आवर्त गति होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसमें त्वरण जो होता है सदैव विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होगा, प्रत्यानयन बल भी विस्थापन के विपरीत एवं समानुपाती होता है। अब सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, सरल आवर्त गति में वेग, सरल आवर्त गति में त्वरण, सरल आवर्त गति में ऊर्जा एनर्जी, दो तरह की, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उसमें फिर ग्राफ भी खींचेंगे, तो अब इसको मिटा दिया जाए। सरल आवर्त गति में विस्थापन, सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण, सरल आवर्त गति में विस्थापन समीकरण चित्र के अनुसार समकोण त्रिभुज ONP में ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने जो OP भुजा है एक तरह से निर्देश वृत्त की त्रिज्या है, ये O कण का काम करेगी। तो इस समकोण त्रिभुज में चूंकि थीटा जो इक्वल टू ओमेगा टी, फिर यह भी ओमेगा टी, विस्थापन जो हुआ है सरल आवर्त गति में n का विस्थापन माध्य स्थिति से एक और n, मतलब मान लिया जाए ON इक्वल्स y, सरल आवर्त गति में n की गति ही सरल आवर्त है जिसमें माध्य स्थिति से y दूरी विस्थापित हुआ है। तो समकोण त्रिभुज OPN में हम देख रहे हैं कि ओमेगा टी के सामने भुजा जो ON है वो लंब का काम कर रही है और 90 डिग्री के सामने OP भुजा कर्ण का, इसलिए इसमें हम साइन लेंगे। त्रिभुज ON2 में साइन थीटा इक्वल टू लंब ON अपान कर्ण OP। चूंकि साइन थीटा है कोणीय विस्थापन, वह होगा कोणीय वेग इंटू समय अंतराल, तो साइन थीटा इक्वल साइन ओमेगा टी इक्वल्स ON का मान है y और OP है
ये निर्देश वृत्त की त्रिज्या है, एक तरह से वो एम्पलीट्यूड का भी काम करेगी। या y इक्वल्स हुआ a sin ओमेगा टी। y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। इसमें y है 70 पर कण का विस्थापन जो सरल आवर्त गति कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड, और ओमेगा है कोण। अब इसमें यदि कण की गति, यदि क्षैतिज व्यास की बात करें तो क्षैतिज व्यास पर n की गति, क्षैतिज व्यास पर n की गति, प्रक्षेपण की गति, प्रक्षेपण